बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने पेज कैसे क्रिएट करते हैं और हमने एक पेज अबाउट अस का पेज क्रिएट किया था। इस वीडियो में व्यूअर्स में आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज आती हैं उन एंट्रीज को बैकएंड पे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। वर्डप्रेस का एक बहुत पॉपुलर प्लगइन है, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं उसकी। तो उसके थ्रू हम आज अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं। इन फर्दर जब हम WooCommerce की वेबसाइट बनाएंगे फिर मैं आपको जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और भी बताऊंगा जो प्रीमियर हैं, यानी कि जो बाय करने पड़ते हैं, जो प्रीमियम हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ कुछ और भी फ्री बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट अस 7 के साथ अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलें आप इसी पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पहले तो मैं सॉरी आप लोगों को करता हूँ कि वीडियो इतना लेट हो गई। कोर्स हमारा में टाइम कुछ नहीं कर सका, काफ़ी बिजी रहा लास्ट डे। और अब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि वीक में कम से कम 2-3 वीडियोज़ आएँ। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लोकल को स्टार्ट किया। लोकल को स्टार्ट करने के बाद हमने स्टार्ट साइट पे क्लिक करना है, तो साइट हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ एक्सेस का ये परमिशंस लेता है, उस पर आपने अलाउ एक्सेस करना होता है। उसके बाद व्यूअर्स हमने व्यू साइट पे क्लिक करना है साइट को व्यू करने के लिए, और उसके एडमिन पे क्लिक करना है उस साइट में एडमिन जाने के लिए। तो हमने ये वही हमारी साइट है वो जो हमने बनाई थी। एंड हमारे ब्लॉग पे हमारी ब्लॉग पोस्ट पड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने डमी पोस्ट की थी एंड ओवरव्यू था हमारे एडिटर्स का। चलिए हम अपनी साइट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए हमारा लॉगिन पासवर्ड पहले से सेव था, अगर सेव नहीं है तो इधर हमने यूज़र नेम और इधर हमने पासवर्ड लिखना है। लिखने के बाद हमने लॉगिन पे क्लिक करना है, तो हमें डैशबोर्ड में ले जाएगा। ये अगर मांगे तो अगर आपका ईमेल करेक्ट है तो आप ईमेल इज़ करेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ गए अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमने सबसे पहले ये करना है कि क्रिएट अ न्यू पेज, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ऐड न्यू पे क्लिक करें और इधर ऐड न्यू ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। हमने अपना क्लासिक एडिटर वो जो प्लगइन है उसको हमने इनेबल किया हुआ है, इसलिए हमारे पास क्लासिक एडिटर शो हो रहा है। अच्छा, इस जगह पे हम लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है। और इधर हम जस्ट लिख देते हैं कि वी वेलकम टू वेलकम यू टू कॉन्टैक्ट अस सेंटर। ठीक है, अभी हम जस्ट इसको लिख के इसको हम बोल्ड कर देते हैं और बस हम पेज को पब्लिश कर देते हैं। इस जगह पे हमारा पेज का एड्रेस भी आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये पेज है। ठीक है, इस पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। अभी हम सीखेंगे कि इस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए व्यूअर्स हम जाएंगे सबसे पहले प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और जो सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्नैपशॉट है, ये जो इसकी इमेज है प्लगइन की आप देख लें। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसका नाम है और 5 मिलियन प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। हमने इस पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। ये बस इंस्टॉल हो गया है, अब हमने इसे एक्टिवेट कर देना है।
तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया। अब इसकी प्लगइन की अपडेट भी अभी अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्लगइन है क्लासिक एडिटर ये भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने जब अपडेट कर लिया फिर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट में। तो इस जगह पे कॉन्टैक्ट हमारे डैशबोर्ड में ही कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड न्यू इंटीग्रेशन। हम देख लेते हैं इसमें जो पहले से फॉर्म पड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 पहले से एक पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसे भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नया कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ये कुछ लेबल्स ऐड हुए हुए होते हैं, जैसे योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, etc। ये 4 फील्ड इसने बनाई हुई हैं पहले से। नाम की फील्ड है, ये यूज़र से नेम का इनपुट लेगी, ईमेल की ईमेल का इनपुट लेगी, सब्जेक्ट की इनपुट लेगी, और योर मैसेज में वो अपना मैसेज सबमिट करवाएगा, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल बेसिकली यही फॉर्म हम अपने पेज पे लगाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको एडिट कैसे करना है, इसमें और फील्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो हम सेव पे जब क्लिक करते हैं तो ये टाइटल्स के नाम से सेव हुआ है। हम करते हैं अपना बस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के साथ ही ये हमें देखें ये एक शॉर्ट कोड दे रहा है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, जस्ट इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, या हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से, एंड देन राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने ये करना है, ये जो हमारा पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज, इसको एडिट पे क्लिक करना है। ये हमारे पास एम्प्टी है, फिलहाल हमने जैसे एक हेडिंग ऐड की थी। फिर हम क्या करेंगे, वो कोड शॉर्ट कोड जो है ना वो इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो शॉर्ट कोड हमारे फॉर्म का है, जो भी हमने फॉर्म सेव किया है, बनाया है, उसका जस्ट ये कोड शॉर्ट कोड कॉपी करना है, और अपने जिस पेज पे भी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करवाना है, ये वाला फॉर्म जो ये जो फॉर्म है ये शो करवाना है, तो ये जस्ट उस जगह पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वी जस्ट नीड टू अपडेट दिस पेज। हमने जस्ट इसको अपडेट किया, अपडेट हो गया। अब इस पर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज, अब ये देखें, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था बैकएंड पे लेबल योर नेम, और ये इस जगह पे आपके योर नेम, और ये इस जगह पे योर नेम शो हो रहा है, ठीक है। हम अगर इसको कुछ भी चेंज करते हैं, हम लिखते हैं इधर इनपुट योर नेम, को हम सेव करते हैं तो वही चीज़ इस जगह पे अपडेट हो जाएगी। ये देखें इनपुट योर नेम, ठीक है। यानी कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये अबव फॉर्म उस इनपुट टेबल के ऊपर शो होगा। उसके बाद योर ईमेल है, सब्जेक्ट है, योर मैसेज है, ये देखें योर ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज ऑप्शनल, ठीक है। ओके, ये तीनों फील्ड्स जो हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड हैं। जैसे ये स्टार लगा हुआ है ना, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, यानी कि हमने इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, ठीक है। जब सबमिट प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यानी ये तीनों फील्ड्स अगर हम इन तीनों को एम्प्टी छोड़ेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस फील्ड को किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी अब हमने देखा कि बेसिकली सिंपली हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कैसे किया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फॉर्म को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं। अगर हम चीज़ें पूरी देंगे तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब हमने इसको सब फील्ड्स दिए हैं, तो अब हम इसको सबमिट पे जस्ट क्लिक करेंगे तो थैंक यू फॉर योर सबमिशन, थैंक यू मैसेज आ गया कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। ये जो थैंक यू मैसेज है ये भी हमारा होता है इस जगह पे, ये देखें ये मैसेज है, थैंक यू मैसेज। अब इसको भी हम चेंज कर, मैसेजेस पे क्लिक करें ना तो ये सेंडर्स को मैसेज आता है जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, जब फेल यानी फॉर्म सबमिट नहीं होता तो ये एरर है। फिर ये सारे मैसेजेस उन्होंने लिखे हमें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेटिंग होती है कि ये जो
ये जो हमारा फॉर्म सेव हो रहा है ये कहाँ जाएगा? तो ये जो फॉर्म सेव हो रहा है ना, ये आपके जो एडमिन ईमेल होता है ना, एडमिन ईमेल पे जाता है। जैसे कि अगर हमने अभी फॉर्म एक सेव किया है ना, तो ये हमारे एडमिन ईमेल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कोई भी हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारी वेबसाइट पे आके वो अपना फॉर्म सबमिट करवाएगा, और सबमिट करवाने के फ़ौरन उसी टाइम वो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल हमने दिया हुआ है एडमिन का ईमेल, उस ईमेल पे हमें ईमेल आ जाएगी कि इस बंदे ने फॉर्म सबमिट करवाया आपको। ओके व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम नई फील्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हमारा नेम, ईमेल्स, हम सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, हम जस्ट इस लेवल को रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, हमने यूज़र का टेलीफ़ोन नंबर इनपुट लेना है। तो ये टेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो इस जगह पे आपने बताना है कि वो फील्ड रिक्वायर्ड होगी या नहीं, ठीक है, रिक्वायर्ड होगी या नहीं। तो फिर आपने उसका नेम बताना है कि उस फील्ड का जो नेम है वो क्या होगा। इधर आप कुछ भी रख सकते हैं, इधर हम रख देते हैं टेलीफोन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि अगर उसके अंदर कोई हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो आईडी एट्रीब्यूट अगर आईडी दे रहे हैं, इसको भी हम रिक्वायर्ड करते हैं और इंसर्ट टैग कर देते हैं। तो फिर ये देखें हमारे पास टेलीफोन का रिक्वायर्ड आ गया। अब इसके लिए इसने कोई लेबल नहीं लगाया। अब भी हम इसको अगर सेव करेंगे ना, अगर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखें एक ब्लैंक फील्ड आ गई है, ठीक है। ब्लैंक फील्ड है जिसके साथ हमारे पास कोई लेबल नहीं है, क्योंकि हमने लेबल अभी दिया नहीं है। हमें लेबल देना पड़ता है, लेबल का टैग लगाना है जस्ट। ओपनिंग टैग इधर लिखना है हमने लेबल, क्लोज टैग इधर हमने लिखना है योर टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये लेबल दे दिया। लेबल देने के बाद हमने टेलीफोन का ये जो ब्रेसेस हैं, इनके बाद हमने इस जगह पे लिखना है, इसको एंड करना है और लिखना है लेबल, ठीक है। अब अगर हम इसको जाके देखेंगे तो अब एक लेबल भी ऐड हुआ होगा इधर, ये टेलीफोन नंबर, ठीक है। और ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है, टेलीफोन नंबर फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएं, ठीक है। ड्रॉप डाउन बनाएं जिसमें से वो चीज़ें सिलेक्ट कर सके। हम ड्रॉप डाउन इधर से ऐड करेंगे। ड्रॉप डाउन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब हमने इस जगह पे ऑप्शंस लेनी है, ठीक है। हम ऑप्शंस फ़र्ज़ करें कि हमने इस पे एजेस लेनी है, और इधर हम एजेस इनपुट दे रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22, 25, ठीक है। यानी कि हम ऑप्शनल एक फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि हम फ़र्ज़ करेंगे हम ऐसा एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हमने मतलब किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी किसी के लिए देनी है, और हमारी जो जॉब है वो अवेलेबल है 18 to 25 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो फिर हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यूज़र जो है वो इनपुट कर सकता है अपनी एज, ठीक है। तो वो एज 18 से लेकर 25 तक ही सेलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमने जो अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें हमने 18 to 25 कैंट्रीज़ रखनी है, ओके। हम अगर इसको भी रिक्वायर्ड पर क्लिक करें तो ये भी ज़रूरी हो जाएगा देना, लेकिन इसको हम ऑप्शनल रखते हैं। इंसर्ट टैग क्लिक करते हैं, ये हमारे पास मेन्यू बन गया। हमें इसे लेबल देना है, तो हम लेबल देते हैं इसको व्यूअर्स लेबल योर एज, ठीक है। अब हमने इस लेबल को एंड भी करना है, हम इसके बाद एंड भी कर देते हैं इसको लेबल। इसको सेव करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखें इस जगह पे वो एज की इनपुट भी ले रहा है, ठीक है, कि आपकी एज क्या है। ये हमने 18 से लेके 25 तक उसको एंट्रीज दी थी, तो ये वही एंट्रीज इधर शो कर रहा है, ठीक है। अभी बस हमने देखा कि हम ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करें। ड्रॉप डाउन के बाद हमने चेक बॉक्सेस भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। चेक बॉक्सेस रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी चेक बॉक्सेस का मतलब होता है डिफरेंट चेक बॉक्सेस हैं, उसके अंदर टिक लगाए वो हम कह देते हैं कि उसकी एजुकेशन पे हम टिक मार्क्स लगवाते हैं, ठीक है। मैट्रिक, फिर आगे हम कहते हैं कि उससे FA है, FSC है, ये है,
फिर हम नहीं, ठीक, ये 4 ऑप्शंस पे हमने चेक बॉक्सेस लगा दिए। इंसर्ट करेंगे। अब हम योर क्वालिफिकेशन लेबल दे देते हैं। लेबल है योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसे कभी हम लेबल एंड करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, बिल्कुल इजी टू यूज़ है। मैं आपको और फॉर्म्स भी बताऊंगा वो कैसे, इसके थ्रू कैसे ये सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे बेसिक है और सबसे इजी टू यूज़ है, तो वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसे यूज़ करते हैं। हमने ये चेक बॉक्सेस भी ऐड कर दिए। हम इसको सेव करते हैं और हम इसको चेक करते हैं, तो इस जगह पे चेक बॉक्सेस भी आ गए। ठीक है, योर क्वालिफिकेशन, अब ये मल्टीपल में सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, चेक बॉक्सेस के साथ एक चीज़ होती है रेडियो बटन। रेडियो बटन का ये होता है, चेक बॉक्सेस मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन रेडियो बटन की मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक एरर आ रहा है। एरर ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड एंड मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स आर इन अ सिंगल लेबल एलिमेंट। यानी मैंने जाके इस एरर को चेक किया है, तो ये जो लेबल है, ये लेबल हम नहीं दे सकते रेडियो बटन के लिए एंड चेक बॉक्सेस के लिए। हम लेबल का टैग नहीं यूज़ कर सकते। लेबल के टैग के बगैर भी ये जो योर क्वालिफिकेशन है एज अ लेबल ही यूज़ होगा। जैसे हम इसको सेव करें अगर, एंड जैसे इसको जाके रिफ़्रेश करें, तो हमारे फॉर्म पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये एज अ लेबल ही जनरेट होगा योर क्वालिफिकेशन। ओके, अब हम लेबल का टैग नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमने लेबल के टैग को रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस के लिए यूज़ नहीं करना। हम इधर लिखते हैं योर जेंडर। ठीक है, और हम रेडियो बटन ऐड करते हैं। रेडियो बटन हमने ऐड करना है मेल। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से हमेशा यूज़र जो है वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, इसलिए हम जो जेंडर के लिए रेडियो बटन यूज़ करेंगे। इसको सेव करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज 7 पे आएंगे। इस जगह पे देखिए हमारे पास जो जेंडर, अब इसमें से हम मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस को मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जेंडर है, जेंडर इसी तरह एक टाइम में एक ही सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, इसलिए रेडियो बटन यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बिल्कुल हमारे पास ये चीज़ है कि टेक्स्ट एरिया जो शो हो रहा है, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसमें हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। टॉप डाउन मेन्यू मैंने आपको शो करवा दिया। डेट हम जब लगाएंगे तो डेट में हम यूज़र से डेट इनपुट ले सकते हैं, यानी कि डेट का कैलेंडर पूरा शो होता है। एक्सेप्टेंस का लगा सकते हैं, कोई क्विज़ ले सकते हैं, कोई फ़ाइल की इनपुट ले सकते हैं जब यूज़र कोई फ़ाइल अपलोड करता है। ये सबमिट बटन है, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है व्यूअर्स, बाकी मैं चाहूँगा कि जो ऑप्शंस हमने यूज़ नहीं की वो आप लोग यूज़ करें और यूज़ करके अपना फ़ीडबैक हमें इनबॉक्स में दें। आज की वीडियो में हमने यही करना था। तो हमने देखा कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करके फॉर्म बना सकते हैं। हाँ, एट द एंड मैंने आपको बोला था कि आपको मैं एक चीज़ और दूंगा जिससे आप अपने फॉर्म्स को इधर ही उनकी इनपुट्स को भी चेक कर सकते हैं। वो व्यूअर्स एक ऑप्शन है, एक प्लगइन है, ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं। प्लगइन है फ्लेमिंगो। प्लगइन है ट्रस्टवर्दी मैसेज स्टोरेज प्लगइन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हो गया ये फ्लेमिंगो। ये इस जगह पे हमारे पास फॉर्म्स शो होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो अब सॉरी ये एड्रेस बुक जिसने बनाई है, इस जगह पे हमारे इनबाउंड मैसेजेस आएंगे। इस जगह पे हमारे फॉर्म पे मैसेज। अब हम फॉर्म पे एक एंटिटी को सेव करते हैं, यानी फॉर्म सबमिट करवाते हैं। उस जगह पे देखते हैं कि मैसेज सेव होता है कि नहीं। हम पहले ये फॉर्म यूज़ करते हैं। हम इस पे लिखते हैं जवाद, अपना ईमेल AAD.com, सब्जेक्ट हम लिखते हैं,
देन हम इसको कर देते हैं सबमिट। थैंक यू फॉर योर मैसेज हैव बीन सेंट। सबमिट हो गया। हम इसको आके फ्लैमिंगो पे आके हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें ये हमारे पास एक एंट्री सेव होगी। आप इसे व्यू करना चाहेंगे तो ये देखें हमने नेम दिया है जवाद, हमने जो भी ईमेल दिया है, जो भी सब्जेक्ट दिया है, जो भी मैसेज दिया है वो आके हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, फ्लैमिंगो के अंदर इनबाउंड मैसेजेस में। ठीक है, हमने फॉर्म कौन सा यूज़ किया और फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ हुआ है हमारी साइट पे। ठीक है, अभी हम दूसरा कस्टमाइज फॉर्म भी एक सबमिट करवा के चेक करते हैं। इस पर भी हमने नेम दिया जवाद, इस पर भी हमने ईमेल दिया, इस पर भी हमने अपना नंबर दे दिया 92, इस पर हमने अपनी एज दे दी, इसमें हमने अपनी क्वालिफ़िकेशंस दे दी, इसमें हमने जेंडर दे दी, इसमें हमने मैसेज जो भी लिखना था। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सबमिट। कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंड, ये सबमिट हो गया है। अब हमने इसको रिफ़्रेश करना है जस्ट और ये देखें ये हमारे पास। अच्छा, हमने इसका सब्जेक्ट नहीं दिया, ये सब्जेक्ट वाला हमने इस पर रखा हुआ ही नहीं था, सब्जेक्ट वाली टैब भी नीचे रखी हुई, इसलिए इसने सब्जेक्ट नहीं उठाया। तो ये हमारे पास आ गया है कस्टमाइज फॉर्म। इसको हम अगर व्यू करेंगे तो ये सारी हमारे पास एंट्रीज हैं। ये जवाब नाम इंटर हुआ है, ये ईमेल इंटर हुआ है, ये टेलीफोन इंटर हुआ है, ये मेन्यू से ये जो हमने बनाया था एज का वो एज इंटर हुई है, ये हमारे पास क्वालिफ़िकेशन इंटर हुई है, और ये रेडियो बटन से मेल इंटर हुआ है, और ये हमारे पास मैसेज जो भी मैसेज यूज़र इनपुट करेगा, जितना भी मैसेज इनपुट करेगा तो वो सब हमारे पास जैसे शो हो जाएगा। ठीक है, बस हमने देखा कि फॉर्म को कैसे बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हम अपने फॉर्म को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल विंडोज़ को, मल्टीपल इनपुट्स टाइप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि जो रह गई आप लोगों ने ट्राई करनी है। और फिर मैंने एट द लास्ट आपको बताया कि फ्लैमिंगो प्लगइन है जिसके थ्रू हम अपनी एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं। एंट्रीज़ को कैप्चर वेबसाइट पे वो कैप्चर हो जाती हैं, वो हमें ईमेल भी आ रही होती है कि ईमेल में सारी एंट्रीज आ रही होती हैं फ्रॉम वेबसाइट। लेकिन ये है कि अगर आप इसको डैशबोर्ड पे देखना चाहें तो ये फ्लैमिंगो का प्लगइन है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है। ठीक है अभी बस आज के लिए इतना ही। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और आज की वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है अभी बस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।